भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी कौन? जो आपका सोना चांदी, ये धन वैभव, ये सब श्रीदेवी। यश, महिलाएं सोना पहनती हैं, है ना। किसी महिला के शरीर में सोना है, मतलब देख करके लोग समझते हैं कि भाई ये बड़े घर की है। अब तो देखो सोना पहनो तो लोग छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में सोना हमारे यहाँ माताओं के पास बहुत हुआ करता था। हमारे भारत की स्त्रियाँ सोने से लदी रहती थी, हाँ या ना। इतना बड़ा बड़ा सोने का यहाँ लटकाई रहती थी, झुमके कान के कान फट जाते थे, हाँ या ना। करधन सोने की होती थी कमर में। तो ये श्री देवी है। और दूसरी है भूदेवी। भू मतलब भूमि। तो आपके पास कौन सा धन ज्यादा होना चाहिए? श्रीधन, श्रीदेवी या भूदेवी? किससे कल्याण है? दोनों हो, परंतु समझदार लोग जो होते हैं वो गाड़ी घोड़ा इत्यादि दिखावे में नहीं जीते। वो सबसे समझदार लोग होते हैं जो पैसा आए सबसे पहले अपने लिए घर, अपने लिए एक प्लॉट, अपने लिए खेत, भूमि पर पैसा लगाओ, क्योंकि ये अचल संपत्ति है। सोना चांदी तो गुम सकता है, चोर चुरा सकता है, खेत कौन चुरा लेगा? इसलिए आज के एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हम पैसा कमाते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते। मैंने कहा ब्रांडेड कपड़े पहन के क्या होगा, तू रहेगा तो वही। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं है, समझो। कपड़ा तन ढकने का है, अच्छा होना चाहिए। कपड़ा ऐसे पहनने चाहिए जिससे शरीर को सुख मिले। अब जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में कपड़े कैसे पहनने चाहिए? कॉटन, पतले कपड़े, सिंपल अच्छे सुखद कपड़े, सुख देने वाले कपड़े। तो कपड़ा शरीर को सुख दे, वो कपड़ा है, ढका भी रहे और ठंडाता भी रहे। ये ना कॉटन का काम है, बस यही उपयोगिता है कपड़े की। अब कपड़े पे कपड़ा और दे लाख लाख के कपड़े। पैसे बचाओ। बचा करके एक लड़का मेरे से बोला हम ब्रांडेड कपड़े पहनते। हमने कहा भाई कपड़े में ना लगा, तू अपने माता पिता के लिए तू पैसा इतना कमा कि तू एक घर ले, और जब घर लेगा अपने लिए और माँ बाप को बताएगा कि देखो हमने कमाई से घर लिया, तब माँ बाप समझेंगे कि मेरा बेटा सफल हो गया। ये आपकी सफलता की सीढ़ियाँ हैं। यदि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब ये कामना करोगे कि मेरा बेटा इतना सफल हो कि वो सफल हो के पैसे बचा बचा के अपने लिए घर खरीदे और अपने माँ बाप को घर गिफ्ट करे कि पिताजी हमने आपके लिए घर खरीदा है। भले वो घर 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का, जो आपकी सामर्थ्य, पर घर सही है। माँ बाप खुश हो जाएंगे ना, अरे मेरे बेटे ने मुझे घर गिफ्ट किया। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है? इससे ये पता लग गया कि तुम्हारा बेटा कामयाब है, सफल है। वो इस सफलता में केवल घर की सफलता नजर नहीं आ रही है, बच्चा कितना दिमागदार है, उसकी बुद्धि कितने आगे तक की। क्योंकि हर संपत्ति घटती है। जैसे गाड़ी 1 करोड़ की है तो 50 लाख की होगी 1 साल बाद, लेकिन घर आज यदि 20 लाख का है तो कल 25 का होगा, 30 का, वो बढ़ता रहेगा। बोलो हाँ। इसलिए प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए, जब पैसा आए उसे अच्छी जगह खर्च करो। पैसा आए तो आपके पास जरूरत से ज्यादा है, गौशाला बनवाओ। आपके पास पैसा है तो बेटियों का विवाह करवाओ, गरीब बेटियों का। आपके पास पैसा है तो प्याऊ लगवाओ। प्याऊ समझते हैं, पानी की सुविधा। आपके पास पैसा है तो अपने हाथ से आप दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था कराओ। ये पैसे का सार्थक उपयोग है। अब कोई लोगों के पास क्या होता, पैसा आता है तो शराब पीने लग जाते हैं। बड़ी महंगी शराब, 1-1 लाख रुपया की बोतल, 2-2 लाख रुपए की बोतल आती है, मैंने सुना है बाजार में आती है। बोलो हाँ।
लेते हो? नहीं। शराब महंगी से महंगी, ये पैसे का, ये लक्ष्मी का दुरुपयोग है। अच्छा, मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं? बोलो हाँ। क्यों? ये कौन है ये भिखारी लोग? उत्तर दो। ये भिखारी लोग कौन है जो मंदिरों के बाहर बैठे मांग रहे, भैया दे दो 2 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो? कौन है ये लोग? ना, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष। आप कहते हैं इनका तो धंधा है, पर इसका एक और भी उत्तर है, सुनो। ये जितने भिखारी हैं, ये सब पिछले जन्म में सबके सब करोड़पति थे, खूब पैसे वाले थे, पर इन्होंने अपने पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया। पैसा मिला तो अपने बाप की बफौती समझ लिए और शराब पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। पहले देखो, कुछ लोग पैसा पाते हैं तो पता, पहले के लोग गांव में नचनिया को बुलाते थे, नाचने वाले को। पैसे वाले लोग क्या बुलाता था? बोलो मेरी माँ। नचनिया, नाचने वाली, वो गांव में आया करती थी और गांव के बड़े आदमी लोग पैसे देकर उसको बुलाते थे, और बूढ़े लोग मुंह में पैसा फंसाएं 10 रुपया का नोट और कहें ले, ऐसा करते थे ये बुढ़ऊ लोग। हाँ कि ना? फिर पैसे कहाँ खर्च हुए? नाचने वाली में। पैसे कहाँ खर्च हुए? शराब में। पैसे कहाँ खर्च हुए? गलत कामों में। तो भगवान ने एक, देखो, आकलन तो भगवान भी करते हैं ना, आखिरी फाइनल सिग्नेचर तो भगवान का होता है ना। भगवान पूरी फाइल आपकी देखते हैं कि आपके पास पैसा था, समय था, जीवन था, क्या किया आपने? आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, समय का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। जब ये पूरी लिस्ट भगवान के सामने जाती है तो भगवान देखते, अच्छा इसके पास पैसा आया तो उसने केवल गलत काम किया। तब भगवान बोलेंगे कि तुमने लक्ष्मी पाकर तुमने मिसयूज किया, अब जाओ, तुम्हारा दंड यही है कि तुम लक्ष्मी के लिए तरसोगे, तड़पोगे 1-1 रुपए के लिए। आज वही लोग कटोरा लेके मंदिरों के बाहर बैठे हैं कि भैया 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी माँ है। बोलो, लक्ष्मी हमारी कौन? माता। और जब लक्ष्मी हमारी माता है तो माता का हम दुरुपयोग करें तो खुश होगी क्या? सदुपयोग करेंगे तो खुश हो जाएगी। लक्ष्मी तब खुश होती है जब लक्ष्मी अच्छे काम में खर्च होती है, किसी भूखे को रोटी देने में, कन्या के विवाह में, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करने में। और जब लक्ष्मी का मिसयूज करते हैं, सदा सदा के लिए माता भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए पैसा मिले तो उसका दान पुण्य करो, अपने लिए घर मकान बनाओ, 2 पैसे बचाओ, पता नहीं कल समय कैसा आए। व्यर्थ में पैसा उड़ाओ ना। आजकल ना जवान लड़का लड़की ये पैसे की वैल्यू नहीं करते। बाप बेचारा मेहनत से पैसा कमा के रखा, बेटा उड़ा रहा है, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहा है। अब बताओ, धुआं कर दे रहा कि नहीं पैसे को? अच्छा बताओ, पैसा मेहनत से आता है कि फ्री में आता है? बोलो, काम करना पड़ता है ना, तपना पड़ता है, लेकिन बच्चे उसे यूं ही उड़ा देते हैं। क्यों? गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि वो पैसे को जान सके। काश आप अपने बच्चों को, कभी मैं आपसे एक बात कहूं, कभी बच्चों को लेके आप ना, जैसे बच्चों को घुमाने ले जाते हो, गर्मियों की छुट्टी आई तो आप बच्चों को घुमाने ले गए, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, चलो आज दुबई चलते हैं, चलो अमेरिका चलते, इत्यादि देशों में या भारत के अनेक स्थानों में आप बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। ले जाओ, पर मेरी एक सलाह मानो, मैं आपको एक नई जगह बताता हूँ घूमने की। बता दूं? कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पर, वो जो फुटपाथ पर नहीं गरीब लोग रहते तंबू लगा के, कभी उन फुटपाथ पर भी अपने बच्चों को घुमाने ले जाया करो। ये सबसे बड़ी शिक्षा है।
मानो तो क्या होगा? जब आप अपने बच्चों को फुटपाथ पर ले जाओगे, और ले कैसे जाओ? थोड़ा बच्चों को खिलौने लेके जाओ, जो वहाँ फुटपाथ पे गरीबों के बच्चे टॉफी, खिलौने, थोड़ा आटा दाल, सहयोग करो। बच्चों को ले जाओ, बच्चों को मिलाओ उनके बच्चों से कि देखो एक ये बच्चा है, 25 पैसे की टॉफी की कितनी कीमत समझ रहा है ये, और तुम 10-10 रुपए की टॉफियां, 100-100 रुपए की टॉफियां फेंक देते हो। देखो इसके पास कपड़े नहीं है, वो नंगे उघारे घूमते हैं ना बच्चे, नहीं फुटपाथ पे देखा होगा आपने, बेचारे नंगे घूमते छोटे छोटे बच्चे, कपड़े सर्दियों में भी उनके पास पूरे कपड़े नहीं होते। दिखाओ, बच्चों को दिखाओ ये सब चीजें कि देखो गरीबी ये है। वो जानेंगे कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। बच्चों के हाथ से रोटियां दिलवाओ, आटा दिलवाओ, ये बेटा देखो, इससे क्या होगा? ये सबसे बड़ा पाठ है इंसानियत का। वो इंसानों का दर्द समझना सीखेंगे बचपन से। अब होता क्या है, उनके अंदर भाव ही नहीं, इंसानियत क्या होती है वो जानते नहीं, क्योंकि आपने कभी इस तरह की परवरिश दी ही नहीं। आपने अच्छे से रखा है बच्चों को, मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। जब उसे कोई कष्ट हुआ नहीं तो वो दूसरों का कष्ट क्या जानेगा। चलो ना हो, भगवान करे आपके बेटे को कोई कष्ट, लेकिन कम से कम वो कष्ट में रहने वाले लोगों को देखे तो सही। देख कर उनकी हेल्प बचपन से करेगा ना, तो वो समाज का सहयोगी बनेगा, वो दर्द समझेगा। अब वो इंसान कैसा मेरी माँ जो दर्द ही ना समझे। फिर आपने अपने बच्चों को बनाया क्या? रोबोट बना दिया पैसे कमाने का बस। इंसानियत तो भरी नहीं ना। इंसान इंसान कब होता? जब इंसान के भीतर इंसानियत हो। अब इंसानियत तो है नहीं, तो इंसान कैसे? पुतला है वो, पुतला, स्टैचू है, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को फुटपाथ पर, गरीबी क्या होती है ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं जानता हूं, मैंने सारे दिन देखे हैं, अच्छे दिन, बुरे दिन। बुरे दिन क्या होते हैं? मैं बचपन में गांव में जाके भीख मांगा करता था घर घर। मैं बचपन में भीख मांगता था घर घर। जब भीख मांग कर लाता था तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। हमारे घर में रोटी तब बनती थी जब हम भिक्षा मांग कर लाते थे। आटा दाल लोग सीधा निकालते ना, सीधा हम जाते थे तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा एक सुपड़ा होता है, सूपा बांस का, उस पर आटा दाल चावल नमक के ढेला। तो वो हमने बचपन में भीख मांगी है। चावल के दाने गिर जाते थे तो हम चावल के दाने समेट के अपनी झोली में डालते थे। हम जानते हैं कि एक दाने की कीमत क्या है। आजकल तो शादी ब्याह में लोग इतना भोजन फेंक देते हैं कि एक बारात और खा के चली जाए, क्योंकि कदर नहीं है साहब। आपने पैसे बहुत कमाए हैं पर चीजों की कदर नहीं की। ना माँ की कदर समझ पाए, ना बाप की कदर कर पाए, ना रिश्तों की कदर कर पाए। चलो आज का इंसान पैसा कमाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसे की कदर भरपूर करता है। ना तो रिश्तों की कदर करना आज का इंसान जान रहा है, ना बड़ों की कदर करता है। पत्नी की कदर नहीं, पति की कदर नहीं, माँ की कदर नहीं, बाप की कदर नहीं, भाई की कदर नहीं। फिर आदमी है क्या? क्या है? क्या चाहता क्या है इंसान? जा कहां रहा है? किस ओर जा रहा है? इसलिए पैसे उतने ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। बाकी समय जीवन बहुत बड़ा नहीं होता। हमें ज्यादा से ज्यादा 80 साल रहना है संसार में, और खींचतान के 90 साल रहना है बस। इससे ज्यादा कौन रहेगा बताओ? 100 साल पूरी उम्र है, 100 साल से आगे कहाँ है? पर आज की उम्र 100 भी मानो तो बची गई, बहुत थोड़ी तो बची। इसलिए लड़ाई झगड़ा करके, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ कर ना जियो। पैसे मिल जाएं तो भगवान की कृपा मानो, नहीं मिले तो भी कृपा मानो। हर हाल में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। भगवान के आश्रित रहना सीखो।
कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाए, गिरिराज जी। अच्छा, इंद्र क्या कर रहे हैं? जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। ये देवता जो होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता कैसे होते हैं? बड़े देवता। अच्छा ये बताओ, जो देवता होते हैं क्या वो तुम्हारे पापों को मिटा सकते हैं? जैसे हमसे कोई पाप हो गया और हमसे पाप हुआ तो हम फलाने देवता के पास गए कि हे देवता, हमारे पाप हो गए हैं, आप मिटाओ। क्या हमारे पाप कोई देवता मिटा सकता है? उत्तर दो। अब बताओ कि आपके पाप यदि हो गए तो कौन मिटा सकता है? कौन? कौन? भगवान। यदि आपसे पाप हुए तो देवता आपके पाप नहीं मिटा सकते, क्योंकि देवताओं की सामर्थ्य नहीं होती। देवता अपना काम करते हैं। जैसे देवता को ये काम भगवान ने दिया तो देवता अपना काम करेगा, वो अपने काम से जुड़ा कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, पर आपके पाप नहीं मिटा सकता। फिर पाप कौन मिटाएगा? भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भगवान की शरण में जाते ही सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। बोलो मेरे साथ, सन्मुख हों ही। बोलो, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। क्या अर्थ हुआ? भगवान कहते हैं सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जीव मतलब हम सब। इंसान जब हरि के, भगवान के सन्मुख होता है, सामने होता है, तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, जन्म मतलब करोड़ों जन्मों के, अघ, अघ मतलब पाप, करोड़ों जन्मों के पाप नासहि तबहि। उसी क्षण पापों का नाश हो जाता है जब जीवात्मा भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपके द्वार आ गया। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए भगवान के सन्मुख खड़े हो। हे प्रभु, हम आपके सन्मुख हैं, हमसे अपराध हुए हैं, क्षमा करो। भगवान पूतना मौसी आई, पूतना जहर पिलाने आई, लेकिन जहर पिलाने वाली पूतना जब सामने आई भगवान के, तो भगवान ने पाप समाप्त कर दिए कि नहीं पूतना के? और देखो, भगवान ने पूतना की परम गति कर दी। शिशुपाल गालियां देता था, पर सन्मुख आया, कल्याण किया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, क्या नाम था हाथी का? बोलो। नरेंद्र, गजेंद्र। हाथी का पांव किसने पकड़ा? मगर ने। एक बार क्या हुआ, एक हाथी था, गजेंद्र उसका नाम था, सरोवर में नहा रहा था कि हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की, मगर ने नहीं छोड़ा, हाथी को पानी में डुबाने लग गया। तब हाथी ने सबको बुलाया, परिवार को, पत्नियों को, पर कोई धक्का लगाए तो कितना जोर लगाए, नहीं बचा पाए। तब हाथी ने सूंड उठाकर आखिरी में किसको पुकारा? किसको? नहीं, हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे प्रभु, जो सृष्टि उत्पन्न करने वाले भगवान हैं, वो आके मेरी रक्षा करें। हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया कि भगवान बचाओ, कि नारायण बचाओ, कि हरि बचाओ, कि इंद्र बचाओ, कि शंकर बचाओ। नहीं, नाम किसी का नहीं। सारे देवता खड़े रहे कि हाथी मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, पर कोई नहीं आया हाथी को बचाने, सब देखते रहे। लेकिन जब हाथी ने कहा कि प्रभु, जो इस सृष्टि के बीज हैं वो मेरी रक्षा, पुरुषायादि बीज आया, जो बीज मात्र है, मतलब सृष्टि के मुख्य कर्ता है, वो प्रभु आकर मेरी रक्षा करें। तो सृष्टि के बीज मात्र तो भगवान है,
क्योंकि सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है। तब भगवान हरि बन करके आए। हाथी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। पर हरि बनकर आए और हाथी का उद्धार किया। जब हाथी जानवर होकर भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उस हाथी जानवर की पुकार सुनी, तो इंसानों की पुकार क्यों ना सुनेंगे? ऐसे दयालु भगवान। कोई नहीं आया हाथी के पुकारने पर भगवान आए। क्योंकि यदि भक्त भूल भी जाए भगवान का नाम, आखिरी समय तो भगवान उसे याद कर लेते। जैसे हाथी ने नाम नहीं लिया पर भगवान आ गए, तो भगवान आ गए हैं। उनकी पूजा करो तो खुश होते हैं और पूजा ना करो तो पानी बरसाते हैं इंद्र भगवान के ब्रजमंडल को डुबाने के लिए। अब बताओ इंद्र का ये काम सही है? ब्रजमंडल डुबाने लगे तब भगवान ने गोवर्धन उठाए, गिरिराज जी को उठाए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अब देखो भगवान श्री कृष्ण गैया चराते हैं गिरिराज जी में। गोवर्धन उठाए ना भगवान। क्यों उठाए गोवर्धन? गोवर्धन उठाकर क्या मैसेज दिया कृष्ण ने? उत्तर दो। भगवान कहते हैं कि गोवर्धन पर गैया चरती है। गोवर्धन पर कौन चरता है? गैया। तो भगवान ने गोवर्धन को उठाकर दुनिया को बताया कि जहां गैया चरे उस गौचर भूमि को पलकों पे रखो, उठाकर रखो अपने हाथों पर, उस पर कोई कब्जा ना कर ले। क्योंकि आज गौचर भूमियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। सरकारी दस्तावेजों में हर गांव में, हर शहर में, हर जगह गौचर भूमि होती है साहब। सरकारी दस्तावेज में क्या होता है? बोलो। होती है ना, जहां गाय चरती है, वो गाय चरने की भूमि पर अब लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अब गाय की भूमि बची ही नहीं, तो गैया सड़क पे खड़ी होती है। सड़क पे गैया क्यों खड़ी होती है? क्योंकि गाय, अभी मेरे पास एक वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने वीडियो देखी, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो थी, रिकॉर्ड। गैया जा रही थी तो पीछे पीछे गैया का बछड़ा था, उस पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। तो गैया तुरंत दौड़कर उस गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। ये मेरे पास वीडियो है। और गैया का और भी मतलब उसका परिवार था, 2-3 गैया थी। वो गैया गाड़ी को घेर के खड़ी हो गई। अब गैया तो मार नहीं सकती ना, लेकिन वो गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। फिर जब गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक सा लगा, तो लोगों ने देखा तो उस गाड़ी के नीचे उसका बच्चा फंसा हुआ था। फिर गाड़ी को उठाया गया, उसका बछड़ा निकाला, तो उसने चाटा फिर अपने बच्चे को। मर नहीं पाया वो, लेकिन वो गाड़ी जरा और आगे बढ़ती तो मर जाता। लेकिन उसके अंदर गाड़ी के नीचे, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, चारों चक्कों के बीच में फंस गया वो, पहिया नहीं चढ़ पाया। लेकिन देखो, गाय भले एक गाय है, पर वो भी तो एक मां है। क्या उसे पीड़ा नहीं होती? क्या उसे दर्द नहीं होता? गाय की सेवा करने भगवान कृष्ण को आना पड़ा। गाय जहां चरती थी उस गोवर्धन को उंगली पर उठाना पड़ा। दुनिया समझ गई गाय को, पर धन्य है ये